तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे एकेडमी के बच्चों की ट्रेनिंग, एकेडमी के बच्चों को खाना और किस तरह से किचन में खाना खाते हैं, वो ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं वैसा स्लो फास्ट वर्कआउट अपने एथलीटों के द्वारा आज हम आपको दिखाएंगे। खाना भी थोड़ा सा हम दिखाएंगे जिससे कि कई बच्चों ने पूछा था कि खाना किस तरह का है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरे जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनका जवाब भी हम देंगे। और किस तरह से एडमिशन होता है, एक बच्चे ने टेस्ट दिया है जो है आकाश भारती, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम चलते हैं अभी उसकी तरफ जो आप देखना चाहते हैं, ओवरऑल ट्रेनिंग, खाना, रहना और क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उनका जवाब हम आपको देंगे। जो आपके क्वेश्चन और कमेंट आते हैं उसका स्पेशल वीडियो बनाकर हम आपको आंसर देते हैं, जिससे कि आप आराम से समझ सकें और आपकी समझ में भी आ सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन है जो 1600 मीटर वालों का है। 1600 मीटर वाले का क्वेश्चन यह है कि क्या 1600 मीटर वाले क्रेटीन ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि किसी खिलाड़ी ने क्रेटीन लिया था, काफ़ी क्रेटीन ये ले रहा है जो 1600 मीटर का है, और बाद में बोलता है कि मेरी से रेस नहीं लग रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिएटिन 1600 मीटर के लिए नहीं है। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जो 1600 मीटर वाले एथलीट हैं वो क्रिएटिन से दूर रहें, आपके लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा प्रोसीजर है कि हमारी एकेडमी में जो अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नंबर हैं, आप नंबर डायल कीजिए और उन पर सारी इंक्वायरी आपको मिलेगी, और जैसे इंक्वायरी आपको जवाब देती है उसी तरह से आपको एडमिशन हो जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि आप आएँ, अपने ट्रायल दें, अपने आप का एहसास कराएं कि आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहना चाहता हूँ, हम जो ट्रायल लेते हैं उस ट्रायल का मकसद ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। उस ट्रायल का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आज फिटनेस कंडीशन आपकी कैसी है, जिस इवेंट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस इवेंट में आज की डेट में आपका क्या टाइमिंग है, जिससे कि जब आप टाइम देते हैं, हम ट्रायल लेते हैं, आपने जो भी टाइम दिया है आपके भी नॉलेज में रहता है और हम उसको लिख कर रखते हैं, जिससे भी जब आप जाते हैं या नेक्स्ट जब ट्रायल होती है आपको ये एहसास हो सके कि हम जब आए थे इस एकेडमी में कैप्टन अमरीश के पास तो हमारा टाइमिंग क्या था, जब आप जाते हैं तब आपका टाइमिंग क्या है। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कई खिलाड़ियों को सोचना है कि एडमिशन तभी होगा जब हम अच्छा दौड़ेंगे। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, वो होता है आपके ट्रेनिंग से। दूसरा क्वेश्चन है खाने और पीने का, क्या खाना और पीना है? बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे पास में हॉस्टल की सुविधा है। जो हमारा ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर ही आपका हॉस्टल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाना और पीना अच्छा है, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, आपका लंच, उसकी वीडियो हम दिखाएंगे खाने की थोड़ी देर में, आप देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं और हम अच्छा खाना दे रहे हैं। इंडिया में किसी एकेडमी में ऐसा खाना आपको नहीं मिलेगा जो हम दे रहे हैं। हम क्वालिटी में भाईबंदी नहीं करते, क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी आपको नंबर 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 मीटर स्टीपल चेस में कितने हैंडल होते हैं? इसको लड़कियां या लड़के दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लड़के और लड़कियां दोनों ही 2000 मीटर स्टीपल चेस को कर सकते हैं। और इसमें हैंडल 18 हैंडल होते हैं नॉर्मल, और 5 वाटर जंप होते हैं, तो दोनों इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 मीटर स्टीपल चेस में कितने हैंडल होते हैं? तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में 28 नॉर्मल हैंडल होते हैं, 7 वाटर जंप होते हैं। इसको मेंस या वोमेंस दोनों ही कर सकते हैं और बहुत अच्छा इवेंट है। और इंडिया में भी और इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने अभी देखा होगा जो मेरा स्टूडेंट था मिस्टर अविनाश सामले, उसने ओलंपिक में शानदार कार्य किया है और इंडिया रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक के बीच में। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों
2000 मीटर स्टीपल चेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि अंडर 18 बॉयज़, अंडर 18 गर्ल्स दोनों इस इवेंट को कर सकते हैं। 2000 मीटर स्टीपल चेस ये आप ही के लिए है, आप इसे कर सकते हैं और नेशनल चैम्पियन बन सकते हैं और इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आपकी एकेडमी का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारी एकेडमी का नाम कैप्टन अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी है। आपने पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो दिल्ली से सहारनपुर हाईवे के ऊपर जब आप दिल्ली से चलते हैं तो बागपत, बड़ौद, कांदला और मेन हाईवे के ऊपर जसाला आता है। जसाला में ही हमारी एकेडमी है। जब आप जसाला उतरते हैं ठीक मेन रोड के ऊपर आपकी एकेडमी है। तो ये भी आपका क्लियर पॉइंट हो चुका होगा। एक क्वेश्चन आपका है, क्या हम आपके एकेडमी में आने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। हमारी एकेडमी का मकसद ही है देश के लिए बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को चुनना और उनको राष्ट्रीय टीम में भेजना और राष्ट्र के लिए खिलाना, यही हमारा मकसद है। तो आप खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारी एकेडमी में आते ही आपको नेशनल खेलने को मिलेगा, नहीं। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में टैलेंट है तो बिल्कुल आप खेलेंगे, और आप में टैलेंट नहीं है, केवल आप शौकिया खेलते हैं, तो फिर आप नेशनल नहीं खेल सकते। आपको जुनून होना चाहिए, आप में जिद होनी चाहिए, अपने आप में जिद करने की। जब आप जिद्दी बनोगे तो आप नेशनल चैम्पियन भी बनोगे और इंटरनेशनल चैम्पियन भी बनोगे। अब दूसरा सवाल आता है, क्या 1600 मीटर वाले भी हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं? भाई 1600 मीटर तो नॉर्मल है, बिल्कुल करते हैं। हमारे पास 1600 मीटर की शानदार तरीके से ट्रेनिंग होती है। जितने भी 1600 मीटर वाले हैं वो आराम से 800-1500 रेस भाग रहे हैं और 1600 उनकी नज़र में नहीं आ रहा। 1600 मीटर क्या होता है? 4:40, 4:45 सारे लड़के भाग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और आप आ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे एडमिशन प्रोसीजर जो ग्राउंड में होता है। हमारे पास में एक लड़का आया है जिसका नाम है आकाश भारती, जो प्रयागराज से है। अब जैसे ही वो आते हैं हम उनकी ट्रायल लेते हैं, क्योंकि आने के बाद जो उनके साथ गार्जियंस आते हैं उनको भी ये पता लगता है कि हमारा एथलीट या हमारा बेटा, हमारा बच्चा या हमारा बेटी का आज टाइमिंग क्या है। क्योंकि जब मेरे पास आते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम बताते हैं, जब मैं ट्रायल लेता हूँ तो उसके आसपास भी नहीं रहते। तो इसलिए हमने भारती की ट्रायल ली है। आकाश भारती की ट्रायल मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे थोड़ी देर में 800 मीटर, और इसके साथ हम इनका एडिशन करते हैं। आप देखें और अभी दिखाते हैं हम थोड़ी देर बाद में। तुम कहाँ से हो? प्रयागराज यूनिवर्सिटी में नया बना है, इलाहाबाद को कितनी उम्र तुम्हारी? 13 साल। तो आप क्यों आए यहाँ पे? किस कौन सा इवेंट? 400, 800। तो क्या दिल में नहीं जाए आप? किसके लिए दौड़ना चाहते हो? देश के लिए और माँ बाप के लिए दौड़ना चाहते हैं आकाश कुमार जी, और बहुत अच्छे विचार हैं इनकी। और इनकी उम्र कितनी है? 13 साल। आपको ये पता लगेगा कि भाई मैं जब आया था मेरा टाइमिंग ये था, इसलिए आपकी ट्रायल। तो आप रेडी हैं? ओके, स्टार्ट। गुड, बहुत अच्छे। एक राउंड और है, छोड़ना नहीं है। तुमने पहले में ज्यादा जोर लगा दिया, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है। आप पूरा 2 राउंड करो। शाबाश शाबाश।
क्या टाइमिंग है तुम्हारा अभी? है 2:41। 241। अभी ये 2:41 में दौड़ा है। कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, आगे जब ट्रायल लेंगे तब पता लगेगा। ये आपके लिए याददाश्त रहेगी कि आपने एकेडमी में जब आया था तो ट्रायल का टाइमिंग 2:41 था। ओके, टेक रेस्ट। आकाश भारती का हमने टाइम ट्रायल लिया 800 मीटर। इनका कहना था कि 800 मीटर हम 2:15 में भाग जाते हैं। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। और 100 मीटर के प्लेयर हैं ये, इनके कहने के मुताबिक। चलो ठीक है, अब हमने 800 मीटर का टाइम आपके सामने ले रहे हैं, टाइम ट्रायल। अब इनका टाइम आया है 2 मिनट 41 सेकेंड 55 पॉइंट। अब 2:41 और 2:15 में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसका एडमिशन किया है। हमें लगा है कि इस बच्चे में क्वालिटी है और ये करना चाहता है। आगे देखते हैं, जब अगले ट्रायल होगी तो भारती के बारे में पक्का बताएंगे। 2:41 वाला जब नेक्स्ट ट्रायल होगी तो वादा करते हैं हम आप सबसे, ये 13 साल का बच्चा है, ये 2:08 और 2:10 में ही दौड़ेगा। हम आपको ट्रायल दिखाएंगे इसकी। दोस्तों, ये आपकी अकेडमी, इसमें आपने पूछा था कि किस उम्र के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो 12 साल से ऊपर सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आज आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया, जो भी आपके कमेंट्स थे, और जो कुछ कमेंट्स बचे हैं उनका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसका फायदा उठाएं। तब तक के लिए मैं आपका ओलंपिक कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।